यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से। दिल्ली की एक मुकामी अदालत ने कुतुब मीनार पर हिंदू और जैन देवताओं की पूजा करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर अपना फैसला 9 जून तक महफूज कर लिया है। अर्जी गुजारों ने अदालत में जैन देवता और हिंदू देवताओं के मामले में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि मोहम्मद गौरी की फ़ौज के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों 27 हिंदू मंदिरों को मिस्मार किया गया था और मिस्मार किए गए मंदिरों के मवाद को फिर से इस्तेमाल करके क़ुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद की तामीर की गई थी। दरख्वास्त गुजार ने यह भी दावा किया है कि कॉम्प्लेक्स में गणेश, विष्णु और यक्षा के साथ कई हिंदू देवताओं के वाज़े निशान मौजूद है और मंदिर के बौलियों के साथ कलश और कमल के आसार भी मौजूद है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये कॉम्प्लेक्स असल में हिंदुओं की जगह थी। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से ट्रस्ट बनाने और मंदिर के अहाते का इंतज़ाम सौंपने और देवताओं की पूजा करने की इजाज़त मांगी है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां की अहम अपोजिशन पार्टी समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की पार्टी के सदर अखिलेश यादव से रिश्तों में कशीदगी की क़ियास अय्यारियाँ बादस्तूर जारी है। इस दरमियान संभल में शिया मजहबी लीडर मौलाना कल्बे जवाद ने नया शगुफा छोड़ दिया है। शिया मजहबी लीडर्स ने दावा किया है कि आजम खान और जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रजवी मिलकर नई पार्टी बनाएंगे। संभल के गांव में मुनक़िदा एक शिया मजलिस में शामिल होने पहुंचे मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि आजम खान और जितेंद्र सिंह त्यागी एक साथ जेल से रिहा होकर आए हैं, अब दोनों मिलकर एक नई पार्टी बनाएंगे। अब रामपुर के लोगों के हवाले से उन्होंने जो शगुफा छोड़ा है, इसमें कोई सच्चाई है या तंज, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालांकि उनके इस बयान को तंज के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने वसीम रिजवी और जितेंद्र त्यागी का एक नया नाम भी रख दिया। मुसलमान से हिंदू बने जितेंद्र त्यागी को शिया मजहबी लीडर ने वसीम त्यागी का नाम दिया है। आपको बता दें कि लखनऊ के बाद संभाल के गांव सिरसी में भारी तादाद में शिया रहते हैं। मजहबी प्रोग्रामों में शिया मजहबी लीडर्स आते रहते हैं। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां के नोएडा सेक्टर 20 में आग लगने का वाक़या पेश आया। हालांकि इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया। बताया जा रहा है कि आग में करोड़ों रुपए मालियत का सामान जलकर राख होने का दावा किया गया है। नोएडा के सेक्टर 20 कोतवाली इलाके के निथारी मेन रोड पर हंसराज टावर कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर पर बने AC गोदाम में आज दोपहर आग लगी। ये आग इतनी भयानक थी कि तेजी से ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद 10 दुकानों तक फैल गई। चारों तरफ धुआं ही धुआं और पूरे कॉम्प्लेक्स में अंधेरा छा गया। आधा दर्जन बाइक के साथ कारों का सामान जलकर राख हो गया। अगली खबर कर्नाटका से, जहां के धड़वाड़ जिले के हुबली शहर के बिल्कुल करीब मंगल को पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसे में महाराष्ट्र के कोल्हापुर से ताल्लुक़ रखने वाले 8 मुसाफिरों की मौत हो गई। इस सिलसिले में मालूमात देते हुए पुलिस ने बताया कि बाईपास पर प्राइवेट बस और ट्रक के दरमियान हुई टक्कर में 6 अफराद मौके पर और 2 हॉस्पिटल में दम तोड़ गए, जबकि 26 जख्मी हो गए। DCP गोपाल बाइकोड के मुताबिक कोल्हापुर से बेंगलुरु जाने वाली बस और गाबूर से महाराष्ट्र की तरफ जाने वाले ट्रक के दरमियान टक्कर होने से दोनों ड्राइवर्स की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसा इस वक्त पेश आया जब बस ड्राइवर ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान इसने सामने से आने वाले ट्रक को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बस ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में बस और ट्रक ड्राइवर के साथ 6 अफराद हलाक, जबकि ट्रैक्टर ड्राइवर जख्मी होकर फरार हो गया। तमाम 26 जख्मियों को किम्स हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है।
तमिलनाडु से एक चौंका देने वाली खबर आई है। बीवी के शुबा में एक शख्स ने दूसरी खातून का कत्ल कर दिया। ये वारदात तमिलनाडु के चेन्नई शहर में पेश आई। इंदिरा नगर से ताल्लुक़ रखने वाले 50 साला बिजनेसमैन देवेंद्र की पहली बीवी फौत हो गई, जिस पर उसने धनालक्ष्मी नामी खातून से दूसरी शादी की। शौहर अक्सर हालत नशे में घर आया करता था, जिसकी वजह से इसके और इसकी बीवी के दरमियान झगड़े हो रहे थे। जुमेरात की रात भी इन दोनों में ज़बरदस्त झगड़ा हुआ, जिसके बाद खातून अपने माँ बाप के घर अमरोड़ा चली गई। वो वहाँ नेताजी रोड के करीब प्लेटफॉर्म पर बेघर अफराद के साथ सो गई। इसी दौरान इसका शौहर इसकी तलाश करता हुआ चाकू लेकर वहां पहुंचा और इसने देखा कि कई खवातीन सो रही है। मच्छरों से महफूज रहने के लिए ज़्यादातर खवातीन ने अपने चेहरे पर साड़ी के पल्लो ढांक लिया था। बहरम शौहर ने अपनी बीवी के शुबे में एक खातून पर हमला करके इसका कत्ल कर दिया। खातून की चीखों पुकार पर वहां सो रही खवातीन नींद से बेदार हो गई, जिनमें देवेंद्र की बीवी धनालक्ष्मी भी थी। मुकामी अफराद ने देवेंद्र को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गलत शिनाख्त के नतीजे में हलाक मकतूल खातून की शिनाख्त 27 साला कौसर के तौर पर की गई है। पुलिस ने कल मुलजिम को गिरफ्तारी के बाद अदालती तहवील में दे दिया है। तो देश भर की खास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।